Hello बच्चों, let's read the question. The question is a uniformly moving cricket ball is turned back by hitting it with a bat for a very short time interval. Show the variation of its acceleration with time. हमें क्या करना है? एक्सेलरेशन और टाइम के वेरिएशन को शो करना है. टेक एक्सेलरेशन इन द बैकवर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव. बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन को हमें क्या लेना है? पॉजिटिव लेना है. तो पहले तो हम इस सिचुएशन को, इस कंडीशन को समझते हैं कि क्या हो रहा है. एक कोई भी बॉल है जो कि यूनिफॉर्म मूव कर रही है. यूनिफॉर्म मूव कर रही है, दैट सिंपली मीन्स कि उसका जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा? जीरो होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म का मतलब है कि उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है? कांस्टेंट है. और जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन जो क्या होता है वो क्या होता है? डीवी अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. अगर वेलोसिटी में किसी तरह का कोई चेंज हो ही नहीं रहा है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, तो एक्सेलरेशन हमारा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. अब ये बॉल यूनिफॉर्मली मूव कर रही थी, उसके बाद इसने जाकर एक बैट को क्या किया? हिट किया. ठीक है, ये हमारा बैट है, यहाँ पर जाकर इसने इसको क्या किया? हिट किया. जब ये बॉल बैट को हिट करेगी उस टाइम पर क्या होगा? इस बैट की वजह से इस बॉल पर क्या लगेगा? एक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में. ठीक है, ये यहाँ पर एक फोर्स लगा इस डायरेक्शन में. जब इस बॉल पर फोर्स लगेगा तो इसके मोशन में क्या आएगा? चेंज आएगा. उस फोर्स की वजह से मोशन चेंज होगा. मोशन चेंज हो रहा है, दैट मीन्स वेलोसिटी चेंज हो रही है. और अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है, दैट मीन्स देयर इज सम एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन जो होगा इस पॉइंट पर जीरो नहीं होगा, यहाँ पर कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा. लेकिन जब तक ये बॉल जब इस बैट के कांटेक्ट में नहीं आई थी, सपोज यहाँ से लेकर यहाँ तक वो बॉल के कांटेक्ट में नहीं थी, तो यहाँ से यहाँ तक तो एक्सेलरेशन हमारा जीरो हो गया. ठीक है, उसके बाद वो बैट के कांटेक्ट में आई तो फोर्स जो लगा वो इस डायरेक्शन में लगा. ये डायरेक्शन हमारी क्या है? बैकवर्ड डायरेक्शन है. ठीक है, हमें पता है फोर्स लगा इस डायरेक्शन में. अब जब बॉल जो है वो बैट के कांटेक्ट में, तब फोर्स लगेगा. जब एकदम कांटेक्ट में है तब फोर्स थोड़ा सा, जैसे यहाँ पर बॉल है, एकदम से कांटेक्ट में आई. ठीक है, फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में थोड़ा सा, और अच्छे से जब आएगी कांटेक्ट में तो और ज्यादा फोर्स लगेगा. ठीक है, उसके बाद जब इससे रिलीज होने लगेगी बैट से, तो फोर्स की जो वैल्यू होगी वापस से क्या हो जाएगी? धीरे धीरे कम होने लगेगी और फोर्स वापस से क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. और जब फोर्स जीरो हो जाएगा तो दैट सिंपली मीन्स कि जब बॉल वापस जब मूव करेगी इस डायरेक्शन में, उस टाइम वापस इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो आएगा. मतलब अगर मैं ग्राफ की बात करूं, यहाँ पर मैंने टी ले लिया, यहाँ पर मैंने ए ले लिया, तो जहां तक यूनिफॉर्म मूव कर रही थी वहां तक एक्सेलरेशन क्या आएगा? जीरो आएगा. ठीक है, और सपोज इस टाइम इंटरवल के लिए वो बैट के कांटेक्ट में थी, जब तक वो बैट के कांटेक्ट में तब तक उस पर फोर्स लग रहा था. और हमें पता है कि एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या होता है? एफ अपॉन एम होता है. अब मास तो हमारा क्या है? कांस्टेंट है, बॉल कांस्टेंट है. तो जिस हिसाब से फोर्स वेरी करेगा उसी हिसाब से हमारा एक्सेलरेशन वेरी करेगा. तो हमने मान लिया कि इस टाइम इंटरवल के लिए जो बॉल थी वो बैट के कांटेक्ट में थी, तब तक ही उस पर फोर्स लग रहा था, तब तक ही उसका एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा, कुछ ना कुछ वेरी करेगा. और उसके बाद जैसे ही वो बॉल बैट से रिलीज होगी उसका एक्सेलरेशन वापस क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक वापस क्या हो जाएगा? ए इक्वल्स टू आपका जीरो आ जाएगा. मतलब बेसिकली एक्सेलरेशन में जो चेंज आएगा वो केवल उसी टाइम ऑफ इंटरवल के लिए आएगा जब वो बैट के कांटेक्ट में थी, जब उस पर फोर्स लग रहा था. अब फोर्स लग रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में, और बैकवर्ड डायरेक्शन में हमें एक्सेलरेशन को क्या लेना है? पॉजिटिव लेना है. तो मतलब हमारा जो एक्सेलरेशन आएगा वो आएगा तो पॉजिटिव. ठीक है, अब जिस हिसाब से फोर्स वेरी करेगा उसी हिसाब से एक्सेलरेशन वेरी करेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो फोर्स पर डिपेंड कर रहा है. ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है. तो फोर्स, पहले तो फोर्स हमारा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है. पहले कांटेक्ट में आई, थोड़ा फोर्स लगा, फिर और अच्छे से कांटेक्ट में आई, तो फोर्स पहले तो बढ़ रहा है, लेकिन उसके बाद जैसे ही रिलीज होना स्टार्ट हुई उसके बाद फोर्स हमारा क्या हो गया? घटना स्टार्ट हो गया. तो यही हमें क्या करना है? एक्सेलरेशन के साथ करना है. पहले हमारा एक्सेलरेशन बढ़ेगा, उसके बाद हमारा एक्सेलरेशन घटेगा और वापस क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. तो देखिए एक्सेलरेशन पहले हमारा बढ़ रहा है, ये देखिए पहले हमारा एक्सेलरेशन बढ़ना स्टार्ट हुआ. ठीक है, किसी एक पॉइंट पर जाकर वो क्या हो गया? मैक्सिमम हो गया. इस पॉइंट पर जाकर हमने मान लिया सबसे मैक्सिमम फोर्स लग रहा था, तो हमारा एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम था. उसके बाद वो बॉल रिलीज होना स्टार्ट हो गई. जैसी बॉल रिलीज होना स्टार्ट होगी फोर्स लगना कम हो जाएगा और एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. और धीरे धीरे होता होता क्या हो जाएगा? वापस जीरो हो जाएगा. तो हमारा जो ग्राफ बनेगा एक्सेलरेशन और टाइम का वो कुछ इस तरह से बनेगा. यहाँ से लेकर यहाँ तक जीरो एक्सेलरेशन होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक ये जो टाइम इंटरवल है जिसमें कॉन्टेक्ट में है बॉल, वहां पर पहले बढ़ेगा फिर वापस जीरो हो जाएगा और बाकी टाइम इंटरवल के लिए वापस जीरो रहेगा हमारा.
ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमने वेरिएशन शो कर दिया एक्सेलरेशन के लिए। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।